ये कहानी एक घर की है जहाँ हर चीज जिंदा महसूस करती है। और बच्चा उसका नहीं था। हर्ष और सीमा की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। नई जिंदगी, नया शहर और एक आने वाला बच्चा। सीमा गर्भवती थी, पहली बार माँ बनने वाली। मुंबई के पास एक उभरता हुआ शहर, जहाँ हर महीने नई इमारतें उगाती थीं। दलाल उन्हें रोज नए फ्लैट दिखाता, कभी बहुत महंगे, कभी बहुत छोटे, कभी बहुत चमकदार। लेकिन सीमा हर जगह जाकर एक ही बात कहती, यहाँ सांस घुटती है। हर्ष हंस देता, तुम ज्यादा सोचती हो। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। एक दिन दलाल उन्हें शहर से थोड़ा बाहर ले गया। एक अधूरी इमारत, ना रंग, ना लिफ्ट, ना लोग, सिर्फ कंक्रीट और सन्नाटा। फ्लैट में कदम रखते ही सीमा का चेहरा बदल गया। उसके पेट में अजीब सी हलचल हुई। उसने दीवार को छुआ और अचानक उसकी आंखों में पानी आ गया। यही घर है, वो लगभग फुसफुसाई। हर्ष को झटका लगा, यहाँ अभी तो बना भी पूरा नहीं। सीमा ने उसकी बात काट दी, यही बच्चा सुरक्षित रहेगा। हर्ष ने पहली बार उसकी आवाज में डर नहीं, भरोसा सुना। लौटते वक्त इमारत के बाहर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसकी आंखें सीमा के पेट पर टिक गईं। वो मुस्कुराया, बहुत अजीब मुस्कान। जिस रूह को तुमसे जुड़ना होगा, वो तुम्हारी ही होती है, बेटी। सीमा ठिठक गई। ये कैसा आशीर्वाद था। उसने हर्ष की तरफ देखा। उसका चेहरा अनायास अजीब सा बन गया, जैसे दिल ने कुछ समझ लिया हो, लेकिन दिमाग मानने को तैयार न हो। उस रात के बाद सीमा सो नहीं पाई। जैसे ही आँख लगती, किसी के गिरने की आवाज, हवा में तेज सीटी, और फिर धप्प। हर बार वो चौंक कर उठ जाती। पेट में भारीपन, दिल बिना वजह तेज धड़कता। डॉक्टर बोले, प्रेगनेंसी स्ट्रेस। दवाइयाँ बदलीं, रिपोर्ट्स नॉर्मल। लेकिन सीमा का चेहरा दिन ब दिन बुझता गया। कभी कभी वो छत की तरफ देखकर धीरे से कहती, मत आओ। आखिर किसी ने सलाह दी, एक बाबा हैं, उनके पास ले जाओ। बाबा ने सीमा को देखा और तुरंत आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ कांपने लगे। तेरे पास एक रूह है। सीमा की सांस अटक गई। वो तेरे साथ जुड़ना चाहती है, लेकिन ये जो बच्चा है, ये रास्ता रोक रहा है। हर्ष गुस्से में बोला, आप बकवास कर रहे हैं। बाबा ने आंखें खोली। जब रूह जिद पर आ जाए, तो घर खुद उसे बुलाता है। सीमा की चीख निकल गई। वो उठी और भागती हुई बाहर निकल गई। उस दिन के बाद सीमा ने बाहर जाना लगभग छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद इमारत लगभग पूरी हो गई। सीमा ने जिद की, हमें वहीं शिफ्ट होना है। हर्ष ने मान लिया। नया घर, नई शुरुआत। लेकिन रात में सीमा अक्सर महसूस करती, जैसे कोई उसके पेट से बात कर रहा हो। डिलीवरी बहुत मुश्किल थी। डॉक्टर बोले, हमने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन आखिरकार एक लड़का पैदा हुआ। सीमा रोई नहीं। वो बस बच्चे को घूरती रही, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, पड़ोसी अजीब तरह से देखने लगे। कोई कहता नहीं, लेकिन नजरें बोलती थीं। एक दिन एक औरत ने हिम्मत करके कहा, बुरा मत मानना, पर आपका बेटा उस लड़के जैसा दिखता है। सीमा का दिल बैठ गया। वही लड़का जिसने सालों पहले इसी बिल्डिंग की छत से कूदकर जान दे दी थी। सीमा को सच पता चला, उस लड़के की माँ डिलीवरी के दौरान मर गई थी, और लड़के ने अकेलेपन में छत से छलांग लगा दी थी। सीमा को बाबा की बात याद आई। वो तेरे साथ जुड़ना चाहती है। एक रात बच्चे ने नींद में कहा,
माँ, मुझे छत पर ले चलो। सीमा के हाथ कांपने लगे। उसी रात उसे समझ आया, रूह बच्चे में नहीं, बच्चा ही रूह है। उसका असली बच्चा कभी पैदा ही नहीं हुआ था। सीमा को सच याद आया। डिलीवरी की रात सीमा बेहोशी से बाहर आई थी। डॉक्टर की आवाज अब उसे साफ याद थी। बच्चा जिंदा नहीं बच पाया। उस वक्त उसने रोना नहीं रोया था, क्योंकि उसी पल उसने अपने कान के पास एक आवाज सुनी थी, रो मत माँ, मैं यही हूँ। जो बच्चा उसके हाथों में था, वो उसका पैदा किया हुआ बच्चा नहीं था। उसकी कोख उसी पल खाली हो चुकी थी, लेकिन उस खालीपन में पहले से कोई इंतजार कर रहा था। वही लड़का जिसने सालों पहले उसी बिल्डिंग की छत से कूदकर जान दे दी थी। वो बच्चा शरीर चाहता था, एक माँ चाहता था, एक घर चाहता था, और सीमा माँ बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो इमारत कभी सिर्फ कंक्रीट नहीं थी, वहां मरने वालों की इच्छाएं जमा हो गई थी, जो अधूरी रह गईं। जब कोई गर्भवती औरत वहां रहती तो घर तय करता, किसे जगह देनी है। उस रात बच्चे ने सीमा की उंगली पकड़ी। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। माँ, अब कोई मुझे छत से नहीं धकेलेगा। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सब समझ आ गया। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। हर्ष की आंख खुली। पहली बार घर बहुत ज्यादा शांत लग रहा था। सीमा की आवाज नहीं, बच्चे के रोने की भी नहीं। वो उठकर सीधे बच्चे के कमरे की तरफ गया। कमरा खाली था, पालना हिल रहा था अपने आप। हर्ष के गले से आवाज नहीं निकली। वो भागता हुआ छत की सीढ़ियों तक पहुंचा। दरवाजा खुला था। छत पर सीमा खड़ी थी, बिल्कुल शांत। उसकी गोद में बच्चा था। हर्ष ने कांपती आवाज में कहा, सीमा, नीचे आ जाओ। सीमा ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, अब वो अकेला नहीं है, हर्ष। उसने बच्चे को और जोर से सीने से लगाया, और फिर हवा की तेज सीटी। एक कदम आगे। हर्ष चीख भी नहीं निकाल पाया। कुछ पल बाद छत पर सिर्फ हर्ष खड़ा था। हवा थम चुकी थी। ना सीमा, ना बच्चा। छत के बीचों बीच एक गहरा गीला सा निशान था, जैसे किसी ने काफी देर तक वहां खड़े रहकर आसमान की तरफ देखा हो। हर्ष की नजर दीवार पर गई। सीमेंट अभी भी गीला था। उस पर उंगलियों के निशान उभर रहे थे, धीरे, बहुत धीरे। और फिर शब्द पूरे हुए, अब मैं गिरता नहीं। हर्ष पीछे हटा। उसी पल नीचे से एक बच्चे की हंसी की आवाज आई, लेकिन नीचे कोई नहीं था। उस दिन के बाद उस फ्लैट में कभी कोई नहीं रहा, लेकिन रात के वक्त पास से गुजरने वाले कहते हैं, छत पर अक्सर एक औरत खड़ी दिखती है, गोद खाली, नजरें ऊपर, और उसके पीछे किसी बच्चे की परछाई जो मुस्कुराता है।